नमस्कार साथियों, टारगेट पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज गोरखपुर में हूं और गोरखपुर से ये वीडियो में बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। प्रत्युत्तर दर्पण का अंतर्राष्ट्रीय जो समाचार था उसका ये अगला समाचार था। न्यूज़ क्या था कि पुर्तगाल में मार्सेलो रिबेलो डिसोसा राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित हुए। अर्थात खबर ये था कि पुर्तगाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और वहाँ सत्ता पे जो राष्ट्रपति काबिज थे वही पुनः एक बार फिर से राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित हुए। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह के जैसे भी खबर आते हैं अखबारों में या मैगजीन में, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक ही प्रकार का प्रश्न बनाता है कि अमुक व्यक्ति अर्थात ये किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। इतना ही प्रश्न पूछता है जहाँ तक मेरा तजुर्बा है। कभी कल ये पूछ देता है जब किसी बड़े देशों का चुनाव होता है राष्ट्रपति पद के लिए, जैसे अमेरिका में हो गया, फ्रांस में हो गया, तब ऐसा होता है कि वहाँ के पार्टी का नाम या वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ लिया जाता है। लेकिन मैंने इसमें भी मेंशन कर दिया है आपके लिए, बस कोशिश ये रहे, आपको कोशिश ये करना चाहिए कि बस ये समझिए कि मार्सेलो रेबेलो डिसोसा ये राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं। किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो पुर्तगाल आंसर। ऐसे ही लोक सेवा आयोग पूछता है। बस कुछ चीज़ हम देख लेते हैं कि जनवरी में चुनाव हुआ था, 24 जनवरी 2021। इसको रटने की जरूरत नहीं है। जनवरी बस विषयों की अवधारणात्मक समझ को बेहतर करने के लिए, ताकि जो जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में आपकी अवधारणात्मक समझ विकसित हो जाए, और ध्यान केवल ये देना है, इसलिए इसको लिखा गया है, बताया गया है आपसे कि 24 जनवरी 2021 अर्थात जनवरी 2021 में पुर्तगाल में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। पुर्तगाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षीय होता है। ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाल में जो राष्ट्रपति पद का, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पुर्तगाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षीय कार्यकाल होता है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है तो वहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षीय होता है। इस बात को ख्याल रखेंगे। इस चुनाव में 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति पद के लिए। अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है, वहाँ पे 2 ही लोग प्रत्याशी थे राष्ट्रपति पद के लिए, ये ध्यान देंगे। यहाँ पे 3 प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे। इनमें सर्वाधिक 60.7% मत मार्सेलो रेबेलो डिसोसा को मिला, ये ध्यान देंगे। एक इनके बारे में रोचक चीज़ क्या है कि ये बड़ा लोकप्रिय है, वहाँ के लोकप्रिय नेता है। ये दिखाता है कि पिछले वर्ष 2016 में चुनाव हुआ था। पिछले वर्ष 2016 में जब चुनाव हुआ था राष्ट्रपति पद के लिए, तो डिसोसा साहब जीते थे, तो इनको 52% मत मात्र मिला था। इस बार कितना मत मिला है? 60.7। ये दिखाता ये है कि अर्थात इस चुनाव में इन्होंने बढ़त हासिल किया है। पिछले चुनाव से ज़्यादा इस बार इनको क्या मिला है? मत मिला है प्रतिशतता के लिहाज से। तो ये दिखाता कि इनकी लोकप्रियता वहाँ पे घटी नहीं है, बल्कि क्या हुई है? बढ़ी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इस राष्ट्रपति के चुनाव में एक शर्त होता है। शर्त क्या होता है कि चुनाव में कुल पड़े मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि आप 50% से अधिक मत नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर आप अगले दौर के चुनाव में आप शामिल नहीं होंगे। पहले दौर में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवार ही दूसरे दौर के मतदान में शामिल किए जाते हैं। तो ये रहा पुर्तगाल में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन से संबंधित थोड़ी सी सूचना। थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि पुर्तगाल यूरोप का एक देश है, यूरोप का देश है। इसकी राजधानी लिस्बन है। भारत में तंबाकू पुर्तगीज ही लाए थे। ध्यान दीजिएगा, भारत में तंबाकू कौन लाया था? पुर्तगीज ही लेके आए थे। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन
हो सकता है कि तंबाकू कौन लाया था, तो पुर्तगीज लेकर के आए थे। तो ये रहा न्यूज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।